दूध मिल्क हर व्यक्ति की डाइट का एक अहम हिस्सा होता है। पर दूध को लेकर बहुत सारी मिसकंसेप्शंस बनी हुई हैं और खास तौर पर यूट्यूब पर बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स, डायबिटीज एक्सपर्ट्स अपने डायबिटीज के पेशेंट्स को दूध पीने के लिए मना कर देते हैं। दोस्तों, ये बात कितनी ठीक है, कहां तक ठीक है? क्या वाकई में डायबिटीज पेशेंट को और खास तौर पर जिन्हें हार्ट डिजीज होने की संभावना है, उन लोगों को, उन मरीजों को दूध नहीं पीना चाहिए? आइए आज इसी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर भी रोशनी डालते हैं और एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि क्या वाकई में दूध डायबिटीज पेशेंट को पीना चाहिए या नहीं। मिल्क को दुनिया भर में प्रोटीन का, विटामिन डी का और कैल्शियम का एक बेहतरीन सोर्स माना जाता है, जो किसी भी व्यक्ति के शरीर को ठीक से बनाने में, ताकतवर रखने में बेहद जरूरी भी होता है। लेकिन उतना होने के बावजूद भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन बना हुआ है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप काउ मिल्क ना लें, उसके बदले में आप ऑल्टरनेटिव मिल्क सोर्सेज का इस्तेमाल कर लें, चाहे वो सोया मिल्क हो, आमंड मिल्क हो, कोकोनट मिल्क हो या और दूसरे ऑल्टरनेटिव मिल्क प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल कर लें। दोस्तों, आज इन सभी मुद्दों पर हम लोग कोशिश करेंगे एक सॉल्यूशन बनाने की, एक कंसेंसस बनाने की कि कौन सा मिल्क आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। डेयरी या नॉन डेयरी मिल्क कौन सा आपके लिए ठीक रहेगा? दोस्तों, इसी बात को साबित करने के लिए एक बहुत बड़ी स्टडी कंडक्ट की गई, जिसके अंदर लगभग 20 देशों ने पार्टिसिपेट किया और उनके अंदर लगभग 1,30,000 से ज्यादा पेशेंट्स ने, लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उस स्टडी का अगर मैं आपको कंक्लूजन निचोड़ बता दूं तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर मिल्क का डायरेक्ट डायबिटीज होने या ना होने, हार्ट डिजीज होने या ना होने से कोई भी संबंध साबित नहीं हुआ। दोस्तों, इतना ही नहीं, उल्टा डायबिटीज पेशेंट के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए इसने तो उल्टा प्रोटेक्शन ही दिया। तो दोस्तों, जब ये मिल्क प्रोटेक्शन भी दे रहा है, प्रोटीन्स भी दे रहा है, कैल्शियम और विटामिन डी भी दे रहा है, फिर इसे लेने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स क्यों मना कर रहे हैं? दोस्तों, कुछ वक्त पहले फिनलैंड के अंदर एक स्टडी की गई और उस स्टडी के अंदर देखा गया कि जो न्यू बॉर्न बेबीज थे, नवजात शिशु थे, उन्हें मां का दूध नहीं दिया गया और उसके बदले में उन्हें काउ मिल्क दे दिया गया। और उस स्टडी के आखिर में देखा गया कि कुछ बच्चों के अंदर टाइप 1 डायबिटीज पैदा हो गई। तो उस छोटी सी स्टडी को आधार बनाकर यह मान लिया गया कि शायद मिल्क लेने से ही उन नवजात शिशुओं के अंदर टाइप 1 डायबिटीज की संभावना बढ़ गई। और थोड़ी सी और इंटरनल जब साइंटिफिक रिसर्चेस की गई तो देखा गया कि काउ मिल्क के अंदर मिलने वाला A1 केजिन प्रोटीन भी एक ट्रिगर की तरह काम करता है, जो इम्यूनिटी को डिस्टर्ब कर कर टाइप 1 डायबिटीज, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को पैदा करने में कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर जो मुद्दे नेग्लेक्ट कर दिए गए वो ये थे कि वहां पर देखा गया कि जो नवजात शिशु है, जिसे मां के दूध की जरूरत थी, तो उस मां के दूध का बदला दुनिया का कोई भी मिल्क नहीं कर सकता। उसकी जगह पर काउ मिल्क दिया गया। शायद उस समय पर उस बच्चे को मां के दूध की ही जरूरत थी। उसकी इम्यूनिटी के डिस्टर्ब होने के लिए काउ मिल्क जिम्मेदार नहीं था, बल्कि जो जिम्मेदार था वो ये था कि उसे मां का दूध नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, एकदम से ये कंक्लूड कर दिया गया कि मिल्क लेने से टाइप 1 डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है, जो एक गलत फहमी से ज्यादा कुछ भी नहीं था। लगभग पूरी ही दुनिया के अंदर दूध का इस्तेमाल खूब किया जाता है। अगर दूध पीने से या उससे बनी चीजों से डायबिटीज होती तो आज दुनिया भर के लोग डायबिटीज से सफर कर रहे होते। तो दोस्तों, मैं तो आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए मिल्क एक अच्छा ऑप्शन है, न्यूट्रिशन का, प्रोटीन का, विटामिन डी का और कैल्शियम का। इसे आप बिना डरे ले सकते हैं। लेकिन आगे मैं कुछ आपको सावधानियां भी बताऊंगा और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या कोई दूसरा नॉन डेयरी मिल्क भी बेहतर सब्स्टिट्यूट बन सकता है काउ मिल्क का। दोस्तों, आज मार्केट में बहुत तरह के डेयरी और नॉन डेयरी मिल्क मौजूद हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं, काउ मिल्क बेटर है, गॉड्स मिल्क बेटर है या फिर आमंड मिल्क, केशू मिल्क, सोया मिल्क या मिल्क पाउडर, आखिर कौन सा बेहतर रहेगा किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए, किसी भी ओबीज पेशेंट के लिए, या हार्ट डिजीज होने की अगर संभावना है तो ऐसे लोगों के लिए कौन सा मिल्क बेहतर रहेगा। दोस्तों, अगर मैं नॉन डेयरी मिल्क की बात सबसे पहले करूं तो सबसे पहले नंबर पर जो उसमें आता है वो है आमंड मिल्क। अगर हम उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स को ध्यान से देखें तो कुछ कीमती जानकारी हमें मिल जाती है। अगर मैं 250 ग्राम आमंड मिल्क की बात करूं तो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं वो लगभग 8 ग्राम हैं। उससे मिलने वाली जो टोटल कैलोरीज हैं वो 56 है और टोटल फैट 2.5 ग्राम के आसपास मौजूद है।
विटामिन डी इसके अंदर बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। कैल्शियम मौजूद है, प्रोटीन्स भी मौजूद है। दूसरे नंबर पर आता है सोया मिल्क। अगर 250 ml सोया मिल्क की बात की जाए तो उसके अंदर मिलने वाले टोटल कार्बोहाइड्रेट्स 8 ग्राम होते हैं और उससे मिलने वाली टोटल कैलोरीज 100 होती हैं और इसमें मौजूद टोटल फैट भी 4 ग्राम के आसपास मौजूद है। अच्छी बात यह है कि इसके अंदर विटामिन डी मौजूद है, कैल्शियम और प्रोटीन्स भी मौजूद है। अगर मैं लगभग 250 ग्राम कोकोनट मिल्क की बात करूं तो उसके अंदर जो टोटल कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है वो है 6.4 ग्राम और उससे मिलने वाली टोटल कैलोरीज है 445 और इससे मिलने वाले अगर मैं टोटल फैट की बात करूं तो लगभग 48 ग्राम बन जाता है, जो कि बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट है। विटामिन डी कोकोनट मिल्क में मौजूद नहीं होता, प्रोटीन और कैल्शियम मौजूद होता है। अगर कुल मिला के मैं कोकोनट मिल्क की बात करूं दोस्तों तो इसके अंदर बहुत सारा फैट मौजूद है और अगर आप वाकई में ओबीज हैं, वजन आपका पहले से ही ज्यादा है, तो आप इसको कम मात्रा में ही लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर मैं हम सबके फेवरेट काउस मिल्क की बात करूं तो उसके 250 ml के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं वो लगभग 12 ग्राम के आसपास है। उससे मिलने वाली टोटल कैलोरीज भी 122 के आसपास होती हैं और उसमें मौजूद अगर मैं फैट की बात करूं तो वो 4.8 ग्राम के आसपास होता है। इतना ही नहीं, इसके अंदर विटामिन डी, कैल्शियम और प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में मौजूद रहती हैं, जो इसे एक फेवरेट फूड बना देती हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, डायबिटीज पेशेंट के लिए भी और हार्ट डिजीज की संभावना अगर किसी व्यक्ति को है तो उसके लिए भी ये एक अच्छी ऑप्शन होने वाला है। वहीं अगर 250 ml गॉट मिल्क की मैं बात करूं तो उससे मिलने वाले टोटल कार्बोहाइड्रेट्स 11 ग्राम के आसपास होते हैं। टोटल कैलोरीज 168 मौजूद है और टोटल फैट जो उससे मिलता है वो 10 ग्राम के आसपास होता है। तो दोस्तों कॉमनली मिलने वाले डेयरी और नॉन डेयरी मिल्क ऑप्शंस जो हैं, मैंने उनके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स आपके सामने रखे। अब कुछ चीजें जो टिप्स हैं, जो कुछ खास चीजें हैं, जो इसकी आउटकम्स है, निचोड़ है, मैं वो आपको और बता देता हूं जो आपके लिए बेहतरीन फायदेमंद होने वाली है। सबसे पहले तो अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आप काउस मिल्क और गॉट मिल्क का इस्तेमाल ना करें, दोनों के अंदर ही लैक्टोज मौजूद है। बहुत लोगों को देखा जाता है कि लैक्टोज की वजह से उनका गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो जाता है, उनका बार बार पेट खराब रहने लगता है। अगर ऐसा आपके भी साथ हो रहा है तो आप डेयरी मिल्क को छोड़कर नॉन डेयरी मिल्क की तरफ जा सकते हैं। अगला एक इंपॉर्टेंट आउटकम के काउस मिल्क के अंदर A1 केजिन प्रोटीन मौजूद होता है, तो अगर किसी को उससे सेंसिटिविटी है तो वो उसका इस्तेमाल भी ना करे। उससे बेहतर ऑप्शन फिर गॉट मिल्क बन जाता है जिसके अंदर A2 केजिन प्रोटीन मौजूद है। अगर कोई सेंसिटिविटी कंडीशन है, कोई डिजीज जो उससे संबंधित है, तो ऐसे में आप इसको भी आपस में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी कि काउ मिल्क की जगह गॉट मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर नॉन डेयरी मिल्क ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं जहां पर की केजिन प्रोटीन मौजूद ही नहीं होती। अगर आप एक ऐसे डायबिटीज पेशेंट हैं जिसका वजन ज्यादा है, जो ओबीज है, तो आप चाहे डेयरी हो या नॉन डेयरी हो, मिल्क प्रोडक्ट का इस्तेमाल थोड़ा कम मात्रा में ही करें, सीमित मात्रा में ही करें, लेकिन हाँ आप मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप एक ऐसे डायबिटिक हैं जो पतले हैं या तंदुरुस्त हैं तो आप फुल फैट डेयरी मिल्क का इस्तेमाल करें बिना किसी भी डर के। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि जितने भी आज पैकेज्ड मिल्क मार्केट में अवेलेबल हैं, खास तौर पर नॉन डेयरी मिल्क ऑप्शंस, उनके अंदर एडिड शुगर मौजूद होती है, तो प्लीज आप नो एडिड शुगर मिल्क ऑप्शंस ही चूज करें, अनस्वीटेंड मिल्क ही इस्तेमाल करें। और जितने भी मैंने ये नॉन डेयरी या प्लांट बेस्ड मिल्क सब्स्टिट्यूट्स बताए, ये उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो वो नॉन डेयरी मिल्क सब्स्टिट्यूट्स की तरफ जा सकते हैं, काउ मिल्क और गॉट मिल्क को वो छोड़ सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, सबसे बड़ा जो नियम कहता है किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए कि लगातार अपनी शुगर को चेक करते रहें, मॉनिटरिंग करते रहें। अगर आपकी शुगर का लेवल बहुत हाई साइड पर जा रहा है तो अपनी कैलोरीज को, अपने कार्बोहाइड्रेट्स को रेस्ट्रिक्ट करना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। और जाते जाते मैं आपको एक लास्ट मैसेज दे दूं, मिल्क इनटेक दिन भर में 1 ग्लास किसी भी व्यक्ति के लिए काफी है, उसे लिमिट कर लें, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत आपको नहीं है।